ऐसी घटना घटी जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी में हलचल मच गई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के लगभग हर कोने से आने वाले इंपोर्ट्स पर बड़े टैरिफ्स लगा दिए। उनका कहना था कि ये टैरिफ्स ट्रेड इम्बैलेंसेस और अमेरिकन जॉब्स को बचाने के लिए जरूरी हैं। ये कदम ट्रंप के प्रोटेक्शनिस्ट एजेंडा का एक बड़ा हिस्सा था, जिसका इकोनॉमिस्ट्स और बिजनेस लीडर्स ने विरोध किया। प्रभावित देशों में इंडिया पर भी कई एक्सपोर्ट्स पर 26% टैरिफ लगाया गया। भारतीय सामानों पर 26% टैरिफ लगाने का फैसला कई कारणों से लिया गया। यूएस ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन देशों को निशाना बनाया जिनके साथ उनका ट्रेड इम्बैलेंस ज्यादा था। इंडिया अपने बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और यूएस को बढ़ते एक्सपोर्ट्स के साथ सीधे इसी निशाने पर आ गया। इसके अलावा यूएस ने इंडिया के उन ट्रेड प्रैक्टिसेस पर भी नाराजगी जताई जिन्हें वो अनफेयर मानता है, जैसे कुछ अमेरिकन सामानों पर ज्यादा टैरिफ्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में रुकावटें। इन टैरिफ्स ने यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस में एक नया अध्याय शुरू किया, जो अनिश्चितता और बढ़ते तनाव से भरा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इन टैरिफ्स को अमेरिकन हितों की रक्षा करने का तरीका बताया है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी पर और खासकर इंडिया पर इसका प्रभाव दूरगामी और जटिल होने वाला है। इन टैरिफ्स ने ट्रेड वॉर की संभावना को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं और दुनिया भर के देश बदले की कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के दूरगामी परिणाम होंगे। सप्लाई चेन्स बाधित होंगे, कंज्यूमर्स के लिए कीमतें बढ़ेंगी और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आ सकता है। टैरिफ्स पर इंडिया का रिस्पॉन्स काफी संयमित रहा है। कुछ लोगों ने तुरंत बदले की कार्रवाई की मांग की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने टीट फॉर टैट ट्रेड वॉर के बजाय बातचीत और समझौते को ज्यादा महत्व दिया। ये स्ट्रैटेजी यूएस के साथ ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट की संभावित कीमतों की व्यावहारिक समझ पर आधारित है, जो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बदले में टैरिफ्स लगाने के बजाय इंडिया ने यूएस के साथ गहन बातचीत की है, ताकि दोनों पक्षों की चिंताओं का समाधान करने वाला समझौता हो सके। ये बातचीत कई मुद्दों पर केंद्रित रही है, जिनमें स्पेसिफिक गुड्स पर टैरिफ्स, इंडिया में अमेरिकन कंपनीज के लिए मार्केट एक्सेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन शामिल हैं। इंडिया ने कुछ एरियाज में रियायतें देने की इच्छा जताई है, जैसे कुछ यूएस गुड्स पर टैरिफ्स कम करना, ताकि अच्छा आउटकम मिल सके। समझौते की राह पर चलने का इंडिया का फैसला इस बात को दर्शाता है कि आपस में जुड़ी दुनिया में ट्रेड डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए सहयोग और बातचीत जरूरी है। ट्रेड वॉर, जिससे दोनों इकोनॉमीज को नुकसान हो सकता है, किसी भी देश के हित में नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया के अप्रोच की सराहना की है, जो इसे कुछ दूसरे देशों के अग्रेसिव स्टांस के मुकाबले एक जिम्मेदार और व्यावहारिक विकल्प मानते हैं। हालांकि ये बातचीत आखिरकार दोनों पक्षों को मंजूर एग्रीमेंट तक पहुंचाएगी या नहीं, ये देखना बाकी है। टैरिफ्स का इंडिया पर असमान प्रभाव पड़ने की संभावना है। कुछ सेक्टर्स को नए ट्रेड बैरियर्स का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जबकि कुछ को फायदा होगा। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में इंडिया के टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्रीज हैं, जो यूएस को एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। टैरिफ्स ने अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए इंडियन टेक्सटाइल्स को महंगा कर दिया है, जिससे उनकी कंपेटिटिवनेस कम हो गई है और लाखों लोगों को रोजगार देने वाले सेक्टर में जॉब्स को खतरा है। फार्मास्यूटिकल्स एक और सेक्टर है जिसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया यूएस को जेनेरिक ड्रग्स का एक प्रमुख सप्लायर है और टैरिफ्स ने अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए दवाओं की कीमतें बढ़ने की चिंता पैदा कर दी है। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि इंपोर्टेड व्हीकल्स और कंपोनेंट्स पर टैरिफ्स से सप्लाई चेन्स बाधित होते हैं और लागत भी बढ़ जाती है। हालांकि सभी सेक्टर्स को नुकसान होने की संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए, इंडिया की बढ़ती आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री को टैरिफ्स से फायदा हो सकता है। जैसे जैसे अमेरिकन कंपनीज बढ़ती लागतों से जूझेंगी और खर्च कम करने के तरीके खोजेंगी, वे इंडिया के स्किल्ड और कॉस्ट इफेक्टिव आईटी वर्कफोर्स की ओर रुख कर सकती हैं। इन टैरिफ्स ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में चिंता की लहर फैला दी है। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर का डर इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को परेशान कर रहा है। बढ़ते ट्रेड टेंशन्स के कारण दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आई है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की बढ़ती आशंकाओं को दर्शाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ ने चेतावनी दी है
कि टैरिफ्स ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के एक बड़े हिस्से को कम कर सकते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज, जिनमें इंडिया भी शामिल है, खास तौर पर वल्नरेबल हैं। आईएमएफ ने देशों से बातचीत और सहयोग के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया है और जोर देकर कहा है कि ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतेगा। ट्रेड टेंशन्स ने ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम पर भी असर डाला है और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को कमजोर किया है, जिसने दशकों से इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी